नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी भिड़ंत हो रही है, आपस में लोग भिड़ रहे हैं। मोदी विरोधी हों या मोदी समर्थक हो, दोनों ही उस पर लगे हुए हैं और 3 दिन से ध्रुव राठी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। मोदी विरोधियों की स्थिति तो ये है कि उन्हें लग रहा है यही एक वीडियो है जो कि पूरी मोदी गवर्नमेंट को स्मैश कर देगा, उसे गिरा देगा। और मोदी समर्थक इतने चिढ़े हुए हैं कि पता नहीं ध्रुव राठी ने क्या पोल खोल दी है और वो बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में बात करी है कि मोदी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। ध्रुव राठी की बात में कुछ सच्चाई है, उसने बहुत तर्क और तथ्य दिए हैं, बहुत सारी बातें सही भी हैं, लेकिन ये बात कि मोदी ने ही ये शुरुआत की है, ये पूरी तरह से गलत है। ये तानाशाही की जो प्रवृत्ति है और लोकतंत्र को खत्म करने की प्रवृत्ति है, ये तो भारत में देश आज़ाद होते ही शुरू हो गई थी। जो सबसे पहली गवर्नमेंट थी 1947 की, नेहरू की, वो इलेक्टेड थी ही नहीं, वो तो अपॉइंटेड थी। तो लोकतंत्र की तो वहीं से ही एक हत्या की शुरुआत हो गई थी। लेकिन हम उस बात को छोड़ भी दें तो 1957 में सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में बनी थी, वो बनी थी केरल में, जिसे 1959 में नेहरू ने गिरा दिया था, क्योंकि नेहरू और कांग्रेसियों को यह मंजूर ही नहीं हो रहा था कि कैसे इस देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। भारत में आज तक 107 बार राज्य सरकारों को गिराया गया है, 356 धारा का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से 84 बार कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को गिराया है। इंदिरा गांधी के टाइम में तो ये अपने पीक पर था। इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर के 50 बार से ज्यादा दूसरी राज्य सरकारों को गिराया। 1976 में उन्होंने पूर्ण बहुमत से बनी हुई डीएमके की करुणानिधि सरकार को गिरा दिया। पंजाब में 10 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। सोचिए, 10 साल तक, जिसकी मैक्सिमम अवधि है 1 साल, वो भी 6-6 महीने करके बढ़ाने की, लेकिन पंजाब में 10 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। चुनाव आयोग किस चिड़िया का नाम है? सीएजी किसे कहते हैं? ये तो लोग जानते ही नहीं थे, ये तो लोग अब जाने हैं। वो तो टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त ना आता तो लोगों को पता ही नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग भी कोई चीज भारत में होती है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, नेहरू के टाइम पे सब तरह से तानाशाही स्थापित यहाँ पर की गई थी। और इंदिरा गांधी ने तो तानाशाही की पराकाष्ठा कर दी थी कि इमरजेंसी लगा दी थी और सारे मीडिया को और सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। तो ऐसी पराकाष्ठा तो अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए ये कहना कि ये सरकार तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रही है या लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वो बातें अगर आप नेहरू के या इंदिरा के टाइम से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। जो 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, तो वो विध्वंस हुआ था यूपी में। लेकिन कांग्रेस की जो नरसिम्हा राव सरकार थी, उसने बीजेपी की देश में सारी सरकारें गिरा दी थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, सारी सरकारों को गिरा दिया गया था बाबरी मस्जिद के नाम पर। ये भी एक तरह की तानाशाही ही थी। और दूसरी बात उठी कि आर्मी का इस्तेमाल किया मोदी ने और कहा आर्मी के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट मांगे, और योगी आदित्यनाथ ने कहा मोदी की सेना। तो जब 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की जीत हासिल करी थी, तो उसका पूरा इस्तेमाल किया था अपने चुनाव जीतने के लिए। और उस समय कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो वो भी व्यक्तिवाद की पूरी पराकाष्ठा थी। आर्मी का इस्तेमाल उस समय भी वो लोग कर रहे थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई, तो जो राजीव गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा था, उसमें इंदिरा गांधी की फोटो और शहादत के थ्रू पूरा इमोशनल माहौल क्रिएट करके मर्मांतक अपील की गई थी और उस शहादत को भी कैश किया गया था उसमें। तो ये सारी प्रवृत्तियां भारत में हमेशा से थी, पहले से थी। एक बात और उठती है कि द्रौपदी मुर्मू जैसा रबर स्टैंप इस समय है। तो आपको पता होना चाहिए, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी अगर मुझसे कहे तो मैं उनके बंगले में जाके झाड़ू लगा सकता हूं पब्लिकली। तो ये सारी प्रवृत्तियां इस देश में शुरू से ही थी। मोदी ने कुछ नया नहीं करा है। बीच में कुछ सरकारों में ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। असल में जो इस समय कारण है वो ये है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। संख्या के हिसाब से भी कमजोर है और मानसिक रूप से भी कमजोर है। 1900 जब इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, 70 का दशक था, उस समय विपक्ष संख्या के हिसाब से जरूर कमजोर था, लेकिन वो मानसिक रूप से कमजोर नहीं था। क्यों कमजोर नहीं था? क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं था। जबकि आज का जो विपक्ष है
वो एक तो भ्रष्ट है, दूसरा विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है। उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है जिसका कोई हिसाब उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें ईडी और सीबीआई से डर लगता है। जबकि 70 के दशक का जो विपक्ष था, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या जयप्रकाश नारायण लोहिया जैसे जो लोग थे, वो लोग भ्रष्ट नहीं थे, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत थे और सत्य के साथ थे। इसलिए वो इतनी दुश्वारियों के बावजूद इंदिरा गांधी को उस समय उखाड़ सके। और जब उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया, जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसने भी कांग्रेस की सारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। वो भी एक तानाशाही पूर्ण कदम ही था। तो ये भारत के लोकतंत्र में या भारत के समाज में ये प्रवृत्तियां हमेशा से रही हैं। मोदी ने कुछ भी नया नहीं कहा है, किया है। तो ये जो ध्रुव राठी ने बहुत सारी बातें कही हैं, वो कुछ बातें उनमें सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये एक युग है, जैसे इंदिरा गांधी का एक युग था, इस समय एक मोदी का युग चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन देश का लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।